नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अगर आप लोग हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो फिर आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखे। अगर आप लोग ये क्लास लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग इन शब्दों को बड़ी आसानी से अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, या फिर कोई भी शब्द है अंग्रेजी में लिखा उसे आप लोग हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना सीख जाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ धन रक्षक। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं धन रक्षक। तो यहाँ पर देखिए धन हम लोग एक अलग शब्द पढ़ रहे हैं और रक्षक एक अलग शब्द पढ़ रहे हैं। तो इस शब्द को हम लोग दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ धन, तो सबसे पहले डी एच से बनेगा ध, और आ के उच्चारण के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, और न से यहाँ पर बनेगा एन। तो इसको हम लोग लिखेंगे धन। देखिए बच्चों, जब भी हम लोग किसी भी शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और उसके लास्ट में जो अक्षर होता है उसमें कोई भी मात्रा नहीं दे रखी होती है, केवल वो अक्षर लिखा हो, तो उसके साथ में हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग इस शब्द को पढ़ रहे हैं धन रक्षक। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक अलग पार्ट में पढ़ा धन, और यहाँ पर इसको हमने अलग पार्ट में पढ़ा रक्षक। तो ये दो अक्षर वाला शब्द बन गया और ये तीन अक्षर वाला शब्द बन गया। जब हम लोग दो अक्षर वाले शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो उसके लास्ट में जो अक्षर होता है उसके साथ में ए नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो अक्षर वाले जिस तरीके से शब्द हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं उसी तरीके से इस शब्द को अंग्रेजी में बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे धन लिखा हुआ है, तो ध से बना डी एच ए और न से लिखेंगे एन। अब न ये लास्ट वाला अक्षर हो गया तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट अक्षर देखिए यहाँ पर लिखा रक्षक। जब ये दोनों साथ में मिलकर के लिखे हुए हैं धन रक्षक, तो लेकिन आप लोग इन दोनों शब्दों का उच्चारण अलग अलग करेंगे, लिखेंगे एक साथ लेकिन उच्चारण इन दोनों का अलग अलग निकलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर धन की हम लोगों ने अंग्रेजी लिख ली। अब देखिए यहाँ पर रक्षक की अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए र से लिखेंगे आर और ए, फिर ये छ है तो इस वाले छ की अंग्रेजी लिखते हैं के, यस एच और ए लगेगा। फिर यहाँ पर क है तो क से केवल यहाँ पर के लिखेंगे। अब ये क भी लास्ट अक्षर हो गया तो इसलिए यहाँ पर भी ए नहीं लगेगा। अगर इस लास्ट वाले अक्षर में आ की मात्रा होती तब हम लोग ए का यूज करते हैं। अगर उससे पहले कोई भी अक्षर आता है उसमें मात्रा नहीं होती है तब वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं आ के उच्चारण के लिए। अब देखिए आप लोग इस शब्द का उच्चारण खुद कर लीजिए धन। तो यहाँ पर ध में हल्की आ की ध्वनि सुनाई रही है और ना में आ की ध्वनि नहीं सुना रही होगी। तो इसलिए जिस अक्षर में आ की ध्वनि आती है तब वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, अब यहाँ पर लिखा हो प्रसिद्ध। अब देखिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं प्रसिद्ध। ये प है तो प की अंग्रेजी लिखेंगे पी। अब पा के नीचे आप लोग देख रहे होंगे ये मात्रा लगी हुई है, ये होती है पदेन्द्र की मात्रा। तो इससे बच्चों लिखते हैं आर, और आ के उच्चारण के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर स की अंग्रेजी बनेगी एस और ई की मात्रा के लिए आई। अब यहाँ पर देखिए द लिखा हुआ, द के नीचे ये मात्रा लगी हुई है। जब ये द के नीचे मात्रा लगी होती है तो आप लोग इससे पहचान लीजिएगा कि ये अक्षर आधा बना हुआ है। तो यहाँ पर द आधा बना हुआ है, इसको हम लोग इस तरीके से तो आधा द नहीं बना सकते ना। तो इसलिए जो अक्षर आधा नहीं बन सकता है तो उसमें ये मात्रा लगी होती है। तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये अक्षर आधा है। अब देखिए द आधा है तो केवल इससे डी लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगेगा। फिर ध है तो ध की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं डी एच। अब देखिए हम लोगों ने इसको लिखा प्रसिद्ध। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा कोकिला। इसको हम लोग पढ़ रहे को कीला। अब यहाँ पर क से के बनेगा और ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर क से के लिखेंगे और ई की मात्रा के लिए आई। ल से एल। अब यहाँ पर देखिए ल लास्ट अक्षर है और इसमें आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे ए। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कोकिला। और बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो डोलना। डोलना, तो देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे, डो को अलग पढ़ा है और लना को अलग पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डोलना लिखेंगे। ड से डी और ओ की मात्रा का लग जाएगा ओ। फिर ल से यहाँ पर लिखेंगे एल ए और न से एन और आ की मात्रा के लिए ए, डोलना। जब आप लोग इन शब्दों को पढ़ते हैं तो आप लोगों को खुद पता चल जाता है किस शब्द को हम लोग कितने पार्ट में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा मुठ भेड़। अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं मुठ भेड़। तो यहाँ पर देखिए ये दो पार्ट में पढ़ रहे हैं ना इस शब्द को। दो पार्ट में जब भी हम लोग किसी शब्द को पढ़ते हैं तो बीच वाला अक्षर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ तो ये लास्ट अक्षर बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए म से लिखेंगे एम, ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर ठ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं टी एच।
फिर भ है, भ की अंग्रेजी बनेगी BH, भ पर ए की मात्रा के लिए ई और अ से लिखेंगे डी, मुठ भेड़। सार्थक, स से एस और आ की मात्रा के लिए ए। अब यहाँ पर थ पर ये रेफ की मात्रा लगी हुई है। जिस अक्षर के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगी होती है तो उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेफ की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। तो इस रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर, फिर थ से बनेगा TH और ए, और क से लिखेंगे के, सार्थ। देखिए बच्चे, जैसे छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटा ऊ की मात्रा, ये रेफ की मात्रा को छोड़ करके और जो भी मात्रा होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ब, तो हम लोग इस मात्रा की अंग्रेजी लिखते बाद में है। जिस अक्षर के ऊपर ये मात्रा लगी होती है तो सबसे पहले उस अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा बिक, बी लिखा हुआ, तो ब से बनेगा बी और ई की मात्रा के लिए आई। अब यहाँ पर समझिए रेफ की मात्रा जिस अक्षर के ऊपर लगी होती है तो उस अक्षर से अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेफ की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर थ है, था पर ये रेफ की मात्रा लगी हुई, तो रेफ की मात्रा की अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे, फिर थ की अंग्रेजी लिखेंगे, और सभी मात्राओं के साथ इसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बी, तो सबसे पहले हम लोग ब की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस शब्द को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो बल्लभ। देखिए ब से बनेगा BA। आधे ल की अंग्रेजी जब हम लोग लिखते हैं तो केवल उसी अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं जो भी अक्षर आधा हो। तो यहाँ पर आधा ला है तो इससे केवल L लिखेंगे। फिर यहाँ पर पूरा ल बना हुआ है, इससे लिखेंगे LA, और भ की अंग्रेजी लिखेंगे BH, बल्लभ। नुकसान, न से N और उ की मात्रा के लिखेंगे U, का से बनेगा K, स से S और आ की मात्रा के लिए A, न से लिखेंगे N, नुकसान। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो निर्माण, न से N और ई की मात्रा के लिए I, फिर रेफ की मात्रा के लिखेंगे R, म से बनेगा M और आ की मात्रा के लिए A, और न से लिखेंगे N, निर्माण। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा संयोग। देखिए यहाँ पर स से बनेगा SA और स पर ये अंकी बिंदी है, अंकी बिंदी के लिए लिखेंगे N। य से बाई और ओ की मात्रा के लिए O बनेगा। ग से लिखेंगे G, संयोग। चोपड़ा, च से CH और ओ की मात्रा के लिए O, फिर यहाँ पर प से लिखेंगे P, ड़ से बनेगा D और आ की मात्रा के लिए A, चोपड़ा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो सुर्खियों। स से यहाँ पर बनेगा S और उ की मात्रा के लिखेंगे U। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो ख, ख पर छोटी की मात्रा भी दे रखी है और रेफ की मात्रा भी दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग किस मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे? तो देखिए बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया जिस अक्षर के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगी होती है तो उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेफ की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। तो ख की अंग्रेजी लिखने से पहले इस रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे R, फिर ख से लिखेंगे KH। अब छोटी ई की मात्रा के लिए लिखेंगे I, य से बाई और ओ की मात्रा के लिए O, फिर अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे N, सुर्खियों। सुपुत्र, स से S और उ की मात्रा के लिए U, फिर प से P और उ की मात्रा के लिए लिखेंगे U। त्र की अंग्रेजी लिखते हैं TR और A, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सुपुत्र। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि त्र पर आ की मात्रा नहीं दे रखी है मैम, तब भी आपने यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो बच्चों जब हम लोग इस त्र का उच्चारण करते त्र, तो इसमें आ की ध्वनि सुनाई देती है, तो पूरी हम लोग त्र की अंग्रेजी लिखते हैं जब भी तो TRA लिखते हैं, चाहे उसमें आ की मात्रा हो या ना हो, तो त्र की अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं TRA। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ द्रव, जब हम लोग इसको पढ़ते द्रव, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हल्की आ की ध्वनि सुनाई देती है, तो इसलिए इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं DRA। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो गर्दन, ग से G और A, फिर रेफ की मात्रा के लिए R, द से लिखेंगे DA, न से बनेगा N, गर्दन। विकसित, ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से के, अब स से लिखेंगे एस और ई की मात्रा के लिए आई, त से बनेगा टी, विकसित। नेक्स्ट विरोधी, ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर र से आर और ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे ओ, ध से बनेगा डी एच और ई की मात्रा के लिए आई, विरोधी। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आदित्य, यहाँ पर देखिए बच्चों, अ से लिखेंगे ए, द से डी और ई की मात्रा के लिए आई, आधे त से टी और य से लिखेंगे बाई ए, आदित्य। देखिए बच्चों, जब हम लोग इस शब्द को पढ़ते हैं आदित्य, तो देखिए य में हल्की आ की ध्वनि सुनाई देती है, तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो प्रहलाद,
देखिए यहाँ पर प से बनेगा पी, प के नीचे पदेंद्र की मात्रा है, इसकी लिखेंगे आर ए। ह से एच, फिर ल से लिखेंगे एल और आ की मात्रा के लिए ए, द से बनेगा डी, प्रहलाद। अब आइए हम लोग और भी अधिक शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा प्रस्तुति। देखिए बच्चों, जब भी आप लोगों को इस तरीके से प्र दे रखा हो और उस पर कोई भी मात्रा ना लगी हुई हो, जैसे यहाँ पर प के नीचे पदेंद्र की मात्रा केवल लगी हो, या इस पर ऐसे छोटी की मात्रा या ए की मात्रा ये ना लगी हो, तो इससे हम लोग लिखते हैं पी आर ए। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे प्र से पी आर ए, फिर आधे स से एस, ता से टी और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर त से लिखेंगे टी और ई की मात्रा के लिए आई, प्रस्तुति। मामला, म से एम और आ की मात्रा के लिए ए, फिर म से बनेगा एम और ल से एल और आ की मात्रा के लिए ए, मामला। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो कनिका, का से के और ए लिखेंगे, न से बनेगा एन और ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से के और आ की मात्रा के लिए ए, कनिका। निर्णय, न से एन और ई की मात्रा के लिए आई, फिर रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर, यह न है, इससे बनेगा एन ए और य से वाई, निर्णय। सुरक्षित, यहाँ पर देखिए स से बनेगा एस और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर र से लिखेंगे आर, ये वाला छ है तो इस वाले छ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं के एस एच, फिर ई की मात्रा के लिए आई, त से बनेगा टी, सुरक्षित। निदान, न से एन और ई की मात्रा के लिए आई, फिर द से डी और आ की मात्रा के लिखेंगे ए, न से एन, निदान। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो अभियान, अ से ए और भ की अंग्रेजी लिखेंगे बी एच, ई की मात्रा के लिए आई, फिर य से बाई ए और न से लिखेंगे एन, अभियान। विलुप्त, ब से बी, ई की मात्रा के लिए आई, ल से एल और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर प से लिखेंगे पी, त से बनेगा टी, विलुप्त। सहायता, यहाँ पर देखिए बच्चों स से लिखेंगे एस और ए, फिर ह से लिखेंगे एच और ए, य से यहाँ पर केवल लिखेंगे बाई। अब देखिए यहाँ पर बाई क्यों लिखा हुआ है, इसके साथ में ए नहीं लगा हुआ, क्योंकि देखिए बच्चों जब हम लोग इस शब्द को पढ़ते सहायता, सहायता ता को हम लोग अलग पढ़ते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर सहाय की अंग्रेजी लिखेंगे एस ए, ह से लिखेंगे एच ए और य से लिखेंगे बाई, फिर त की अंग्रेजी लिखेंगे टी ए, सहायता। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने इस शब्द को पढ़ा सहायता, तो हम लोग इसको पढ़ रहे सहाय, तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज नहीं हुआ है बाई के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो पटेल, प से पी और ए, फिर ट से टी और ए की मात्रा के लिए ई, ल से लिखेंगे एल, पटेल। निहारिका, न से एन और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ह से एच और आ की मात्रा के लिए ए, र से बनेगा आर, ई की मात्रा के लिए आई, क से के फिर आ की मात्रा के लिए ए, निहारिका। सिद्धार्थ, स से एस, ई की मात्रा के लिए आई, आधे द की अंग्रेजी लिखेंगे डी, फिर ध की अंग्रेजी लिखेंगे डी एच और आ की मात्रा के लिए ए, फिर था पर ये रेफ की मात्रा है तो रेफ की मात्रा के लिए आर, फिर थ से लिखेंगे टी एच, सिद्धार्थ। नंदिनी, अब देखिए यहाँ पर न से लिखेंगे एन और ए, फिर ना पर ये अंकी बिंदी है, इस अंकी बिंदी का उच्चारण आधे न के रूप में होता है, तो इसलिए अंकी बिंदी के लिखेंगे एन, दा से डी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर न से एन और ई की मात्रा के लिखेंगे आई, नंदिनी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो उपचार। अब देखिए हम लोग इसको पढ़ रहे उपचार, तो देखिए सबसे पहले उप की अंग्रेजी लिखेंगे, उ से लिखेंगे यू, फिर प से लिखेंगे पी, अब च से लिखेंगे सी एच और आ की मात्रा के लिए ए, रा से आर, उपचार। सामने, स से एस, आ की मात्रा के लिए ए, म से बनेगा एम और ए, फिर न से एन और ए की मात्रा के लिए ई, सामने। दुर्लभ, देखिए यहाँ पर द से डी और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर रेफ की मात्रा के लिए लिखेंगे आर, ल से एल और ए, भ से लिखेंगे बी एच, दुर्लभ। मोहम्मद, यहाँ पर देखिए बच्चों म से बनेगा एम और ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर ह से यहाँ पर लिखेंगे एच, अब यहाँ पर आधे म की अंग्रेजी एम बनेगी, फिर म से यहाँ पर लिखेंगे एम ए, द से डी, मोहम्मद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो पर्वत, प से पी और ए, फिर ब पर ये रेफ की मात्रा है तो रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर, फिर ब से लिखेंगे बी ए, त से टी, पर्वत। आर्थिक, यहाँ पर अ से बनेगा ए, फिर रेफ की मात्रा के लिखेंगे बच्चों आर, अब थ की अंग्रेजी लिखेंगे टी एच, फिर ई की मात्रा के लिए आई, क से के, आर्थिक। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा सुझाव, स के लिए यहाँ पर एस, ऊ की मात्रा के लिए यू, अब देखिए बच्चों यहाँ पर झ है, झ की अंग्रेजी लिखते हैं जे एच, फिर आ की मात्रा के लिए ए, ब से बनेगा बी, सुझाव। आदिल, आ से ए,
फिर द से डी, ई की मात्रा के लिए आई, ल से लिखेंगे एल, आदिल। इम्तिहान, ई के लिए लिखते हैं बच्चों आई, आधे म की अंग्रेजी लिखेंगे एम, फिर त की अंग्रेजी टी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ह से एच और आ की मात्रा के लिए ए, न से बनेगा एन, इम्तिहान। निहाल, न से एन और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ह से लिखेंगे एच और ए, ल से बनेगा एल, निहाल। देखिए बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा फर्जी। ह की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे एफ ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए आर और जो से यहाँ पर जे और ई की मात्रा के लिए आई, फर्जी। सुविचार, स से एस, ऊ की मात्रा के लिए यू, ब से बी, ई की मात्रा के लिए आई, फिर च की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे सी एच और आ की मात्रा के लिए ए, र से बनेगा आर, सुविचार। चाहिए, च से सी एच फिर आ की मात्रा के लिए ए और ह से एच फिर ई की मात्रा के लिए आई, ए से यहाँ पर ई लिखेंगे चाहिए। सुदामा, स से एस, ऊ की मात्रा के लिए यू, द से डी फिर आ की मात्रा के लिए ए, म से एम फिर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, सुदामा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा उत्सव, उ से यू, आधे त से टी, स से यहाँ पर एस ए, ब से बी, उत्सव। भूपेंद्र, भ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं बी एच, ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर प से लिखेंगे पी, पापरे की मात्रा के लिए ई और अंक की बिंदी के लिए एन। अब द्र है तो द्र से यहाँ पर लिखेंगे डी, आर और ए, भूपेंद्र। मानव, म से एम, आ की मात्रा के लिए ए, न से यहाँ पर लिखेंगे एन ए और ब से बी, मानव। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा बैठाया, ब से बी और आई की मात्रा के लिए ए आई, फिर यहाँ पर ठ से लिखेंगे टी एच और ए, य से बनेगा बाई और ए, इसको हम लोग पढ़ेंगे बैठाया। गणपति, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे गणपति, ग से जी ए और न से एन, फिर यहाँ पर प से लिखेंगे पी ए, त से टी ई की मात्रा के लिए आई, गणपति। सम्मानित, स से एस ए, फिर आधे म की अंग्रेजी एम, फिर म से यहाँ पर लिखेंगे एम ए, न से एन और ई की मात्रा के लिए आई, त से टी, सम्मानित। अनर्थ, आ से ए और न से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एन ए, फिर यहाँ पर देखिए थ पर रेफ की मात्रा दे रखी हुई है तो रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर, फिर थ से बनेगा टी एच, अनर्थ। पुतीन, प से पी, ओ की मात्रा के लिए यू, त से टी ई की मात्रा के लिए आई, न से एन, पुतीन। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, आके। अब इन चार शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं। अब मैं इनसे आगे के शब्दों को आप लोगों को अंग्रेजी में लिखना बताती हूँ, तब तक आप लोग इन शब्दों की अंग्रेजी कमेंट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा पार्थिव, प से पी और आ की मात्रा के लिखेंगे ए, फिर रेफ की मात्रा के लिए आर, थ से टी एच और ई की मात्रा के लिए आई, फिर क की अंग्रेजी के, पार्थिव। सहदेव, देखिए यहाँ पर स से लिखेंगे एस ए और ह से लिखेंगे एच, फिर द से डी, ए की मात्रा के लिए ई, ब से बनेगा बी, सहदेव। डोनाल्ड, ड से डी और ओ की मात्रा के लिए ओ, न से एन फिर आ की मात्रा के लिए ए, आधे ल से लिखेंगे एल और अ से बनेगा डी, डोनाल्ड। प्रखर, अब देखिए यहाँ पर प्र की अंग्रेजी लिखेंगे पी आर ए, फिर ख से यहाँ पर बच्चे लिखेंगे के एच और ए, र से बनेगा आर, प्रखर। बहुमूल्य, ब से बी और ए, फिर ह से एच, ऊ की मात्रा के लिए यू, म से लिखेंगे एम और ऊ की मात्रा के लिए यू, आधे ल से एल और य से वाई, बहुमूल्य। संदर्भ, स से एस ए, आधे न की अंग्रेजी एन, फिर द से यहाँ पर लिखेंगे डी ए, रेफ की मात्रा के लिए आर, भ से बी एच, संदर्भ। अक्रोध, देखिए यहाँ पर अ से ए, फिर क से के, अब यहाँ पर देखिए क के नीचे ये मात्रा है तो इससे लिखेंगे आर, फिर ओ की मात्रा के लिए ओ, द से बनेगा डी एच, अक्रोध। पृथक, प से पी, अब प के नीचे ये मात्रा है इसे बोलते हैं री की मात्रा, तो इसके लिए लिखते हैं आर आई, फिर थ की अंग्रेजी के लिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे टी एच ए, क से बनेगा के, पृथक। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सिखाया है। बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।